Assalamu alaikum guys. I hope you all will be fine. Today I am going to discuss concept of morality in Joseph Andrews. So let's start the video. 18th century can rightly be called as an age of satire because in this age great satirists like Alexander Pope, Jonathan Swift and Henry Fielding were born. अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट और हेनरी फील्डिंग की वजह से इस एज को एज ऑफ सटायर भी कहा जाता है. हाउएवर, हेनरी फील्डिंग सटायर वाज मोर प्रोवोकिंग. ही यूज्ड द वेपन ऑफ सटायर टू मोरलाइज पीपल. उसने लोगों को मोरलाइज करने के लिए अपने सटायर का इस्तेमाल किया. हाउएवर, फील्डिंग मेथड ऑफ मोरलाइजिंग हैड टू फेस अ ग्रेट डील ऑफ क्रिटिसिज्म at the hands of his contemporaries like Richardson and Johnson. जॉनसन और रिचर्डसन ने उसके मेथड ऑफ मोरलाइजिंग को काफ़ी क्रिटिसाइज किया. बट इन फैक्ट फील्डिंग डिपिक्ट्स ह्यूमन वाइसेस नॉट टू डिलाइट द रीडर्स. उसने अपने रीडर्स को डिलाइट करने के लिए इंसान की बुराइयों को बयान नहीं किया, बल्कि वो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहता है. वो हमें रियलिटी बताता है, जो उस वक्त की रियलिटी थी वो वही बताता है. His characters can be divided into two categories. One group of characters is of those people who pose to be virtuous but are perfectly heartless people. एक लोग वो होते हैं जो चेहरे पे तो बहुत ही शरीफ मासूम दिखाई देते हैं, लेकिन दिल में उनके कुछ और होता है. मुनाफिक लोग होते हैं, ठीक है. ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल हु आर नॉट अपेरेंटली virtuous बट आर गुड एट हार्ट. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपेरेंटली तो virtuous नहीं होते, लेकिन दिली तौर पर वो बहुत ही अच्छे होते हैं. फील्डिंग टारगेट फॉर अटैक इन जोसेफ एंड्रयूज आर वैनिटी एंड हिपोक्रेसी. हेनरी फील्डिंग वैनिटी और हिपोक्रेसी को टारगेट करता है, ठीक है. And in Joseph Andrews, Fielding exposes the clergy, the judges, and aristocracy of his day and tears the masks of vanity and hypocrisy which these people are wearing. He exposes the carelessness of the general public in the stagecoach incident. हेनरी फील्डिंग आम आवाम के बारे में हमें बताता है कि उस टाइम आम आवाम किस तरह की थी. जब जोसेफ एंड्रयूज़ को एक स्टेज कोच के मुसाफिर देखते हैं, जब उसे रॉबर्स डिच में छोड़ जाते हैं, उसे मारते हैं, उसे सब कुछ लूट लेते हैं और उसे नूट छोड़ जाते हैं. स्टेज कोच के मुसाफिर उसे लिफ्ट देने से इनकार कर देते हैं और उसकी नूट बॉडी को देख के उस पर हंसते हैं. देन ए टॉप वॉस इन द डॉक्टर रिफ्यूज़. डॉक्टर इनकार कर देता है जब उसे पता चलता है कि उसका पेशेंट गरीब है, ठीक है. सो लाइक अलेक्जेंडर पोप, जिस तरह अलेक्जेंडर पोप एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ को दिखाता है, अलेक्जेंडर पोप थ्रू द रेप ऑफ द लॉक, इस तरह हेनरी फील्डिंग भी हिपोक्रेसी और वैनिटी को एक्सपोज करता है एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ की, ठीक है, हायर क्लास लेडीज़ की. अपेरेंटली दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर ऑनर एंड रेपुटेशन बट इनवर्डली दे आर करप्ट एंड वर्स देन प्रोस्टिट्यूट्स. ज़ाहरी तौर पर तो वो बहुत इज़्ज़तदार दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो मुकम्मल ही करप्ट होते हैं. जिस तरह की लेडी बूबी होती है, वो एक इज़्ज़तदार ख़ातून के तौर पर ख़ुद को शो करवाती है मुआशरे में, लेकिन जोसेफ एंड्रयूज़ को पाने के लिए वो कई हथकंडे इस्तेमाल करती है. वो उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होती है, ठीक है. फील्डिंग लैशेस एट द वैनिटी एंड हिपोक्रेसी ऑफ इलियट क्लास. इलियट क्लास की वैनिटी और हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करता है थ्रू द करेक्टर्स ऑफ लियोनारा, द स्क्वायर ऑफ फूल्स, बेओडिडपर एंड मिस्टर विल्सन, ठीक है. फील्डिंग शोज दैट द जजेस विच बिलोंग टू द इलियट क्लास आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर लंच. जजेस होते थे वो लंच में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे. दैन इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस. इंसाफ की बजाय इंसाफ बिल्कुल भी नहीं करते थे. मासूम लोगों को जेल में डाल देते थे और जो मुजरिम होते थे उनको खुली छूट दी हुई थी, ठीक है. फील्डिंग बिलीव्स दैट रिलीजियस टीचर्स चैरिटी एंड लव फॉर ह्यूमैनिटी. मज़हब होता है वो इंसान से मोहब्बत करना सिखाता है, लेकिन यहाँ तो रिलीजियस जो पीपल हैं, जैसे पार्सन बारनाबास एंड पार्सन ट्रूलीबर, ये ही मुनाफिक हैं, तो आम किस तरह होगी, ठीक है. ये एक
like Jane Austen, one of the Fielding main concern was the question of marriage. ये आप लोग देख लें। कंक्लूजन ये है कि हेनरी फील्डिंग जो कुछ भी एक्सपोज करता है, प्रेजेंट करता है, जजेस के बारे में बताता है, एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़, आम आवाम के बारे में बताता है, सेक्सुअल एक्सप्रेशन किस टाइप के थे वो बताता है, तो वो अपने माशरे को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा होता, उनकी बुराइयां नहीं बयान कर रहा होता, बल्कि वो रियलिटी हमें बताता है, रियलिटी को बयान करता है। आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।